टेलीविजन एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया अपनी शादी की 8वीं एनिवर्सरी मनाने यूरोप गए थे। यहां उनका 10 लाख रुपए का सामान और पासपोर्ट चोरी हो गया है। पैसे और पासपोर्ट चोरी होने के बाद कपल यूरोप में फंस गया है। जब पुलिस और इंडियन एम्बेसी से मदद मांगने के बाद भी कोई सहायता उन्हें नहीं मिली तो दिव्यांका ने इटली की पीएम मेलोनी को लेटर लिखकर मदद की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिव्यांका ने ये मदद की गुहार लगाते हुए लिखा, डियर प्राइम मिनिस्टर मिस जॉर्जिया मेलोनी, हम उत्साह के साथ इटली घूम रहे थे जब तक हमें लूटा नहीं गया। पुलिस को रिपोर्ट की गई लेकिन यहाँ रॉबरी को बहुत कैजुअली लिया जाता है। हम पहले ही उत्साह के साथ साथ अपनी उम्मीद खो चुके हैं। अब हमारे लोग इटली आने का साहस कहाँ से जुटा पाएंगे। अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने दिव्यांका त्रिपाठी अपने पति विवेक दहिया के साथ इटली गई थी, जहाँ पर उनका पूरा बैग, पूरा सामान चोरी हो गया। उसमें उनका पासपोर्ट वगैरह सब सामान था जो चोरी हुआ। और दिव्यांका के मुताबिक उन्होंने कंप्लेंट्स भी की वहाँ पर, लेकिन किसी तरह की कोई हेल्प उन्हें जब नहीं मिली तो उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को टैग करते हुए लिखी, जिसमें उन्होंने मदद की गुहार लगाई। और न्यूज़ रूम से आरुषि श्रीवास्तव मेरी सहयोगी लाइव जुड़ रही हैं। आरुषि, गई थी दिव्यांका अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने, लेकिन यहाँ पर मिसहैपनिंग हुई, सामान चोरी हो गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि विदेशों की कानून व्यवस्था का बड़ा हवाला दिया जाता है और जिस तरह की पोस्ट की है दिव्यांका ने, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कोई हेल्प उनकी नहीं हुई है। तो अब फाइनली उनको प्राइम मिनिस्टर से सीधा गुहार लगानी पड़ी। जी बिल्कुल, जब भी हम ऐसे किसी क्राइम की बात करते हैं तो हम हमेशा इंडिया में यही बात कहते हैं कि हमें विदेश के कानून से सीखना चाहिए कि वो लोग ऑन टाइम कितने एक्यूरेटली जो है मदद पहुंचाते हैं। लेकिन दिव्यांका के पोस्ट से और दिव्यांका उनके हस्बैंड के साथ जो भी ये पूरा मामला हुआ है उसको देखने के बाद लगता है कि विदेश का जो कानून है वो लूटपाट की घटना को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है। क्योंकि दिव्यांका जब इटली पहुंची हैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने एक कार रेंट की, जिस कार के थ्रू वो लोग अपने लिए होटल और रिजॉर्ट देख रहे थे। उन्होंने एक रिजॉर्ट में जाके जब वहाँ पे पूछताछ की कि रूम वगैरह अवेलेबिलिटी का जब उन्होंने पूछताछ की वहाँ पे, तो जब वो लोग अंदर गए उसी समय किसी ने उनके कार का शीशा तोड़ के उनका सारा सामान वहाँ से लेके फरार हो गया। उसमें उनका पासपोर्ट भी था, कैश भी था, काफ़ी सारा सामान था, जिसका पूरा आकलन 10 लाख रुपए तक बताया जा रहा है। वो सब कुछ चोरी हो जाने के बाद जब दिव्यांका ने पुलिस कंप्लेन की तो पुलिस ने इस पूरे मामले को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। उनका ये कहना है कि जहाँ पे ये पूरी वारदात हुई है वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है, तो हम किस बेसिस पे जो है इस पूरे मामले की जांच कर सकते हैं। तो दिव्यांका, उनके पति के पास कोई और चारा बचा नहीं। वो लोग जिस रिजॉर्ट में गए थे रूम्स देखने के लिए, उसी रिजॉर्ट के मालिक ने उनको एक रूम अवेलेबल करा दिया है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उनको वहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस की तरफ से कोई हेल्प न मिलने के बाद उन्होंने भारतीय दूतावास के पास ये गुहार लगाई है कि हमें टेम्प्रोरी पासवर्ड जो है वो मुहैया कराया जाए, जिससे कि हम भारत जो है वापस आ सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ समय का लग रहा है, कुछ टाइम लग रहा है, जिस वजह से उनको इटली में जो वो हनीमून मनाने गए थे, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसे बाकायदा उन्होंने ये बात कहा है कि मेलोनी से गुहार लगाते हुए कि हम तो इटली खुशी मनाने आए थे, लेकिन अब जो हमारे साथ हुआ है उससे ना हम खुशी मना सकते हैं ना हम वापस अपने देश जा सकते हैं, हम करें तो क्या करें। तो उन्होंने मेलोनी को ये पोस्ट तो किया है, लेकिन इस पर अभी रिवर्ट बैक नहीं आया है। और इटली में अब वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे ये देखना होगा। कौन उनकी मदद करता है, लूटपाट के पैसे वापस आते हैं नहीं आते हैं, टेम्प्रोरी पासपोर्ट उनके पास कब तक पहुंच पाता है। और दिव्यांका जो है वो एक फेमस एक्ट्रेस है, मुझे नहीं लगता उनको किसी के पहचान की या फिर मोहताज है वो, क्योंकि दिव्यांका खुद में काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया में अगर बात की जाए उनकी। तो ठीक है, शुक्रिया आरुषि इस जानकारी के लिए।